मॉनेटरी पॉलिसीज विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। अब मॉनेटरी पॉलिसीज में दो मेजर्स आते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक क्वालिटेटिव मेजर्स, ताकि आरबीआई मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम कर सके। आज सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आता है कैश रिजर्व रेशो, CRR। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स को अपने फंड्स का कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करा के रखना पड़ता है। अगर आरबीआई ने बोला कि 4% ऑफ अपने फंड्स का आरबीआई के पास डिपॉजिट करा के रखो, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोल दिया कि 5% ऑफ अपने फंड्स का आरबीआई के पास डिपॉजिट कराओ, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया ना। अगर रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास ज़्यादा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डिपॉजिट कराना पड़ेगा तो उनके पास कम पैसा बचेगा, ताकि वो जनरल पब्लिक को लेंड कर सकें या फिर लोन की फॉर्म में दे सकें। तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई कम होएगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने फंड्स का अपने पास ही सेव करके रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अगर आरबीआई ने बोला कि एसएलआर का जो रेट है वो ज़्यादा कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ज़्यादा पैसे सेव करके रखने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, और कम पैसा बचेगा उनको मार्केट के अंदर सप्लाई करने के लिए। तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब रहता है रीपर्चेज रेट, जिसमें कमर्शियल बैंक्स अपना कोलेट्रल एज अ सिक्योरिटी आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं और आरबीआई से पैसा लेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो वही मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का बिल्कुल ऑपोजिट है। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स अपने आरबीआई को जो कोलेट्रल दी हुई थी ना, वो वापस खरीद लेता है, और जो अपने पास जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स रहते हैं, सेविंग्स रहती हैं, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कराता है। जैसे हम अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराते हैं अपने सेविंग्स का, तो वही ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स अपने एक्स्ट्रा पैसे जो रहते हैं वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देता है और अपना कोलेट्रल वापस ले लेता है। तो रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्ट ऑपोजिट है रेपो रेट का। नेक्स्ट आता है बैंक रेट। बैंक रेट में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल। रेपो रेट में और बैंक रेट में बस एक इतना डिफरेंस है कि रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं लेकिन कोलेट्रल दे के लेते हैं, लेकिन बैंक रेट में भी आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स पैसा लेते हैं लेकिन कोई कोलेट्रल नहीं दिया जाता है, नो कोलेट्रल। ठीक है।